डियर स्टूडेंट्स, आज हम कॉन्सेप्ट ऑफ टेंशन की बात करेंगे। हमने इस धागे की हेल्प से इस पेंडुलम को लटका रखा है। हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पर टेंशन क्या होती है, कौन सी क्वांटिटी है टेंशन और ये कौन किस पे लगा रहा है। सो टेंशन इज अ फोर्स। टेंशन क्या हुआ? एक फोर्स। इसको हिंदी में खिंचाव वर्ड कहते हैं। खिंचाव बोले तो विच इज एसोसिएटेड विद व्हेन समथिंग इज बीइंग पुल्ड। तो यहाँ पर ये पेंडुलम इस धागे को खींच रहा है, राइट, और ये धागा भी न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पेंडुलम को खींच रहा है। तो यहाँ पर जो एक्शन रिएक्शन का जो पेयर बना इस एंड पे, उसको टेंशन कह सकते हैं। सो यू कैन सिंपली से दैट एट द लोअर एंड ऑफ दिस थ्रेड the tension is the force with which the pendulum is pulling the thread and thread is pulling the pendulum toward itself on the same line। अब यहाँ बात करते हैं जहां पर लटका रखा है आपने इस स्टैंड के साथ। यहाँ पर धागा स्टैंड को नीचे की तरफ खींच रहा है और ये स्टैंड धागे को ऊपर की तरफ खींच रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक टेंशन हुई। एक और तरीके से बात करें तो मानिए हम इस धागे को दो पार्ट्स में बांट लेते हैं। तो लोअर पार्ट ऑफ द थ्रेड इज पुलिंग द अपवर्ड पार्ट ऑफ द थ्रेड टुवर्ड इटसेल्फ एंड एज पर न्यूटन्स थर्ड लॉ धागे का अपर पार्ट भी लोअर पार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है। तो ये भी टेंशन है। तो टेंशन का डेफिनेशन क्या हो सकता है? टेंशन इज द फोर्स विद विच upper and lower part of the thread they are pulling other part towards each other। upper lower को और lower upper को जिस फोर्स के साथ खींच रहा है उस फोर्स का जो कॉमन मैग्नीट्यूड है दैट इज कॉल्ड टेंशन। क्या डिफरेंट पॉइंट्स पे टेंशन सेम होता है? आंसर इज सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। तो यदि हम इस धागे को मासलेस मान लें तो टेंशन एट एवरी पॉइंट कैन बी सेम। लेकिन एक स्थिति की कल्पना करते हैं। मान लीजिए इस पेंडुलम का टोटल मास इज कैपिटल M। तो इस धागे पे कितना खिंचाव होगा, कितना टेंशन होगा? M इंटू जी। आप यदि इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं इस पेंडुलम का तो वहां से आप क्लियरली पता कर सकते हैं कि यहाँ जो टेंशन होगा दैट इज इक्वल टू mg, राइट। और यदि धागे के बीच में एक पॉइंट मार्क कर दिया जाए और कहें वहां पे कितना टेंशन है, तो हमें यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि क्या इस धागे को आप मासलेस मान रहे कि नहीं मान रहे। धागा यदि मासलेस है फिर तो हर पॉइंट के ऊपर टेंशन सेम जाएगा। लेकिन यदि मैं यहां पर कहता हूं कि इस पॉइंट पर टेंशन कितना है, तो इस पॉइंट से नीचे जो धागा है क्या उसका मास है? यदि उसका भी मास है और मानिए ये मास स्मॉल m है, तो इस पॉइंट पर जो फोर्स लगेगी वो किस चीज को पुल करेगी? ऊपर की तरफ। उसको इस धागे को भी पुल करना है ऊपर की तरफ को और साथ में पेंडुलम को तो करना ही है। तो व्हाट इज टोटल मास टू बी पुल्ड इन द अपवर्ड डायरेक्शन? दैट इज कैपिटल M प्लस स्मॉल m, राइट। तो यदि इस पॉइंट पे टेंशन को कैलकुलेट किया जाए दैट मे कम आउट टू बी कैपिटल M प्लस स्मॉल m इंटू जी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने वाली है, फोर्सेस में हम हमेशा उन फोर्सेस को लेते हैं जो फोर्सेस बॉडी के ऊपर लगती हैं। बॉडी के द्वारा लगाई जाने वाली फोर्सेस की हम बात नहीं करते। जैसे मान लीजिए हमें कोई कहता है कि आप इस पॉइंट पे टेंशन निकालिए, तो सिस्टम किसको लिया जाए? यदि मुझे इस पॉइंट पे लोअर पार्ट ऑफ द स्ट्रिंग के ऊपर यदि मुझे यहाँ टेंशन निकालनी हो तो मैं किसको सिस्टम मानूं? क्या धागे को सिस्टम मानूं या पेंडुलम को सिस्टम मानूं? तो यहाँ पर हमारा डिसीजन काफी क्लियर होना चाहिए कि यदि हम इसी पेंडुलम को सिस्टम मानते हैं तो पेंडुलम जिस फोर्स से धागे को खींच रहा है उसी फोर्स से धागा भी पेंडुलम को खींच रहा है। तो यदि मैं इस पेंडुलम को सिस्टम मानूं तो धागा पेंडुलम को ऊपर की तरफ खींच रहा है। इस पेंडुलम के ऊपर, इस सिस्टम के ऊपर एक फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ को, वो टेंशन का फोर्स हुआ। और इस पेंडुलम का वेट नीचे की तरफ को होगा, वो mg होगा, कैपिटल mg, वो डाउनवर्ड फोर्स है। और क्योंकि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो टेंशन और mg बराबर होंगे। लेकिन मानिए यदि मुझे इस पॉइंट पर टेंशन निकालनी हो तो सिस्टम किसको माना जाए? क्या तब भी इस पेंडुलम को सिस्टम मान के बाद बन जाएगी? तो आंसर इज नो। हमें उस केस में इस धागे के लोअर पार्ट को सिस्टम मानना पड़ेगा। तो कंक्लूजन क्या हुआ कि धागे को यदि मासलेस मान लिया जाए तो हर पॉइंट पर टेंशन सेम होगा, लेकिन धागे के मास को भी कंसीडर किया जाए तो टेंशन विल वेरी फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट। आई होप द आइडिया ऑफ टेंशन इज वेरी मच क्लियर टू यू।